चाहने वालों को ज्यादा देर तड़पाना अच्छी बात नहीं। इतना पैसा लगा के मैंने तुम्हारा नंबर किसी से लिया, ना फोन का जवाब देती हो, ना व्हाट्सएप का रिप्लाई देती हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हर चीज तो है मेरे पास। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना ही मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा। और रही बात दिलचस्पी की, 2-4 मुलाकातें करोगी, दिलचस्पी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। बड़े ही बेशर्म हो आप फरहान भाई, आप भी इसके साथ मिल गए हो। आप तो हमारे मोहल्लेदार हो और हमें जानते भी हो, बताया नहीं इसको? मैं क्या बताता, मैं तो खुद। अरे ये क्या बताएगा, ये तो खुद मेरे खर्चे पे पलता है। बस एक दफा तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। देखो प्लीज मुझे तंग मत करो, हटो मेरे रास्ते। अरे बेवकूफ लड़की, अरे फायदा उठा लो मुझसे। यार दिलबर, तू तो मजाक मजाक में सीरियस ही हो गया। अरे मजाक होगा तेरे लिए, मेरा इस नटखटी पे दिल आ गया है और मैं इसको किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहता। तूने देखा नहीं वो कितना डर रही थी। यार बहुत ही शरीफ है, और उसका तो वैसे भी कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय दादी के। अरे क्यों नहीं है, मैं हूं ना। बहरहाल तू नहीं समझेगा इस बात को। चला तुझे खाना खिलाता हूँ, आ ना। नहीं यार, अरे आजा। मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चल मर्जी है तेरी। ओके। इसे क्या हो गया? आज जिंदगी में पहली दफा इसने इनकार किया। खैर मेरे तो पैसे बच गए। आज इस कमीने ने रास्ता रोका है, कल को गाड़ी में बिठा के ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, डरती क्यों हो? अल्लाह है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। इसने मुझे कॉल क्यों की? आपने मुझे कॉल क्यों की? जरूर उस कमीने के कहने पे की होगी। देखो फरहान भाई, मैं लानत भेज दी उसे अमीरजादे पर। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। मैं बाजी मेरी बात तो सुने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरी बात का यकीन करें। देखे फरहान भाई, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में मेरी दादी के सिवा कोई नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मेरी मदद करना, तो आप बताएं कि मैं उस अमीरजादे से कैसे पीछा छुड़वाऊं। वो ऐसे बात नहीं मानेगा। अगर आप वाकई उससे अपनी जान छुड़वाना चाहती हैं तो आपको उसके बाप से बात करनी पड़ेगी। वो अपने बाप की बात कभी भी रद्द नहीं करेगा। उसका बाप बहुत ही गुस्से वाला और असूल परस्त बंदा है, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। बात तो मैं खुद भी उससे कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम ना आए। आप तो जानती हैं वो खर दिमाग बंदा है, ऐसे ही मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं समझ गई हूँ, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। आप मुझे बस ये बताएं कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे, मैं करती हूँ उनसे बात। चौधरी सजावल नाम है उनका, वो अक्सर अपने डेरे पर ही होते हैं। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप पहली फुर्सत में जाएं और उनसे जाके बात करें, वरना दिलबर आपको तंग करता ही रहेगा। आप बस लोकेशन सेंड कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरा बेटा दिलबर तुम्हें तंग करता है। मैं मानता हूं कि वो बिगड़ा हुआ जरूर है, मगर इतनी चीप हरकत करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे माँ बाप नहीं है, यतीम हूँ। एक बूढ़ी दादी के साथ रहती हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, और आज से तुम अपने आप को यतीम न समझो, बल्कि तुम मेरी बेटी हो। और रही बात दिलबर की, तो मैं उसका इलाज तुम्हारे सामने करूंगा। बस तुमने सिर्फ एक काम करना है। अरे वाह, आज तो इसने खुद ही कॉल कर ली। लगता है आज तेरी लॉटरी निकल आई है। हेलो मेरी जान, मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वैसे तुम डर रही थी। खैर ये बताओ, आज फोन क्यों किया? मैं आपको कॉल इसीलिए कर रही थी ताकि आप मुझे तंग ना करें।
अगर किसी ने देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हें सामने बिठा के अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे बैठते हैं, खाना शाना भी खा लेंगे और मैं अपने दिल की बातें भी कर दूंगा। क्या कहती हो तुम? हाँ क्यों नहीं, हम जरूर खाएंगे, लेकिन फिर कभी। अभी मैं तुम्हें सुकूनी पार्क में मिल सकती हूँ, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। अरे ये क्या कह रही हो? तुम बुलाओ और दिलबर ना आए। तुम फोन बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चल भाई दिलबर, तेरी तो वाकई लॉटरी निकल आई। क्या? अरे वाकई मांग है भाई, जुबान की पक्की हो तुम। पहुंच गई तुम। हम अभी से एक दूसरे की बात मानेंगे ना तो हमारी आने वाली जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, कसम से। तुमसे मुलाकात करना बहुत जरूरी थी। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस मुलाकात में? खास बात यह है कि आज इस लड़की से तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, और हो सकता है इस मोहल्ले में तो क्या, इस जहान में भी तू नजर ना आए। तो ये शर्म नहीं आती एक मासूम, बेसहारा और यतीम लड़की से ज्यादती करते हो, जिसका इस दुनिया में सवाए इसकी बूढ़ी दादी के और कोई नहीं है, उसके बावजूद तुम उसे तंग करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो मैं इसको तंग नहीं करता, मैं तो इसको पसंद करता हूँ। बकवास करते हैं। पसंद करता है इसे? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलना, पसंद करते है तू इसे? हाँ, नहीं नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। अगर अगर तू अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो इसे बहन बोल, बोल बहन, और अपने कान पकड़कर माफी मांग इससे, अभी और इसी वक्त। वरना तू मुझे और मेरे असूलों को अच्छी तरह जानता है। मैं तुझे अपनी जायदाद से हट कर दूंगा, और तू तू फकीरों से बदतर जिंदगी गुजारेगा, बदतर। नहीं अब्बा जी, आप गुस्सा ना हो, मैं इसे माफी मांगता हूँ। मम्मुना बहन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, बल्कि भाई बन के हमेशा तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। ठीक है भाई, मैंने आपको माफ किया। एक बात याद रखना, अमीर वो नहीं होता जो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को छेड़े। अमीर वो होता है जो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे।